ये इधर देखो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, देखो यहाँ पर इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा अवधारणा या पर्सपेक्टिव के बारे में कि किस तरह से पर्सपेक्टिव चीज़ों को बदल सकता है। आपका नज़रिया, आपकी अवधारणा, आपके देखने का तरीका, आपके बताने का तरीका ही हर चीज़ को डिफ़ाइन करता है किस तरह से। यानी कि आप अगर साइंटिफिक वे में इसको देखेंगे या साइंस के द्वारा देखेंगे तो आइंस्टीन की रिलेटिविटी वाली थ्योरी है, यानी कि स्पेशल रिलेटिविटी और जो नॉर्मल रिलेटिविटी थी उनकी, वही यहाँ पर जो है लागू हो जाती हैं। लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगा। अब देखिए, मैं अभी मत सोचिए कि आप आइंस्टीन के बारे में आप कुछ और ऐड करना चाहते हो, कैसे और कुछ ऐड कर दोगे। तो भाई अभी आप ध्यान से देखोगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि मैं आखिरकार ऐड क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूँ। देखिए, एक 6 रहता है, मतलब 6 नंबर जो है, संख्या है, 6 को है, उसको जब कोई आगे की तरफ से देखता है तो उसको 9 दिखाई पड़ता है, यानी कि 9 दिखाई पड़ता है। और जब उसको कोई सामने से देखता है तो उसको 6 दिखाई पड़ता है। तो देखने का मतलब यहाँ पर दो तरीका हुआ, 6 को देखने का दो तरीका हुआ, 6 को देखने का दो तरीका हुआ, जो कि आइंस्टीन की थ्योरी को अभी पूरी तरह से सही साबित कर रही है कि देखने के तरीके के द्वारा ही हर चीज़ें क्या है डिपेंड करती हैं। कोई चीज़ें गलत या सही नहीं हो सकती हैं। ऐसा एक प्रकार का जान लीजिए अवधारणा है, एक प्रकार की पर्सपेक्टिव। ये भी पर्सपेक्टिव है। और जिसके द्वारा हम किसी को देख रहे हैं, मतलब अभी इस 6 को देख रहे थे, जो कि दूसरी एक तरफ से 6 दिखाई पड़ रहा है और दूसरी तरफ से 9 दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम अब देखेंगे कि अगर तीसरा कोई व्यक्ति आता है जो कि इन दोनों के मध्य से देखता है, एक तो 6 के ऊपर से देख रहा था, एक नीचे से देख रहा था, तो उसको 9 और उसको 6 दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब कोई एक बीच से देख रहा है तो उसको कोई औचित्य या उसको कोई सही चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही है जो कि मौजूद हो या जो यहाँ पर उपस्थित हो, या वो दूसरी तरफ से देख रहा है बाएं तरफ से, तो उसको भी कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। तो मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ, देखिए, अगर किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे यहाँ पर 6 के अंदर केवल 2 प्रकार की अवधारणा थी, 2 प्रकार की अवधारणा ही बनाई जा सकती थी कि उसको 6 और 9 में ही विभाजित किया जा सकता है। उसको देखने के 2 तरीके हो सकते थे जो कि सही हो सकते हैं थे, जो कि औचित्य रखते थे, जिनका प्रमाण दिया जा सकता था। लेकिन अगर यहाँ पर उसका तीसरा औचित्य है ही नहीं, तो आप उसको किसी और पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो इसका कोई भी अर्थ निकलने वाला नहीं है, ये पूरी तरह से बेकार है। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी चीज़ के अंदर पहले तो देख लीजिए उसको देखने का पर्सपेक्टिव है कितना, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, फिर उसके अलावा अगर कोई उसको देखता है तो ये पूरी तरह से गलत है। तो गलत चीज़ें यहीं पर आ जाती हैं कि सही चीज़ें तो तब तक रहेंगी जिनको देखने का तरीका है। जैसे 6 को 2 तरीके थे देखने के, कि एक प्रकार से 6 और 9, लेकिन जब उसको तीसरे तरीके से देखा जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका औचित्य ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो हर प्रकार से ये